दोस्तों, हमारी सीरीज चल रही है केनेथ एंडरसन की बुक द कॉल ऑफ मैन ईटर। उसका सेकंड पार्ट है। पिछले एपिसोड में आपने देखा था कि केनेथ एंडरसन उस रेस्ट हाउस में पहुंचे थे और जो केयर टेकर था जिसकी बेटी को मैन ईटर टाइगर उठा के ले गया था, और जब उसने रोते रोते कहानी सुनाई थी तो केनेथ एंडरसन ने कहा था कि तुम्हारी बेटी की मौत का बदला लूंगा। तुम वॉच रखना और जैसे ही तुम्हें खबर मिले टाइगर की पोजीशन की, मुझे बता देना, बाकी मैं देख लूंगा। अब उसके आगे का देखते हैं। उस केयर टेकर ने कहा कि आप इसी रेस्ट हाउस में रुक जाइए, गुंजूर वाले में, लेकिन केनेथ एंडरसन ने जोलडाल वाला प्रेफर किया। उसका रीजन था कि जो मैन ईटर ने 3 किलिंग की थी उसमें से एक गुंजूर में की थी, बाकी 2 किलिंग जोलडाल में की थी, और दूसरा, जोलडाल में इनकी कार स्टुडबेकर अवेलेबल थी और गुंजूर में 10 किलोमीटर पैदल चलना होता था। तो कहीं पर भी क्विक ट्रांसपोर्ट जल्दी से जाना हो तो जोलडाल इनके लिए बेहतर ऑप्शन था। अब उस रात को जोलडाल के टूरिस्ट बंगले में केनेथ एंडरसन सो रहे थे। अचानक उनको टाइगर की कॉल सुनाई दी तो बाहर निकल आए। वरांडा में पैर रख लिए सामने वाली चेयर पर और पाइप पी रहे थे और वो सुंदर आवाज सुन रहे थे। ये दोस्तों वही वक्त था जब यह स्टोरी स्टार्ट हुई थी। अगर आपने पहले वाला एपिसोड देखा है तो, नहीं देखा तो आपको प्लेलिस्ट में पूरी सीरीज में मिल जाएगी। और जब मुझे टाइगर की आवाज सुनाई दी तो मुझे उस लड़की का चेहरा याद आ गया। इतनी खुशी के साथ वो मेरी गाड़ी देखती थी, मेरी बंदूकें देखती थी, और जो अपनी मर्जी से मेरे लिए पानी लेके आती थी, और जो खुशी खुशी अपनी शादी की तैयारियां कर रही थी। वो निवाला बन गई एक सुंदर लेकिन खूंखार जानवर, वो खूंखार जानवर जिसकी दहाड़ मैं अभी सुन रहा हूं। अब फिर से टाइगर ने दहाड़ मारी और उसके बाद धीरे धीरे दहाड़ कम होती गई। केनेथ एंडरसन को साफ पता चल रहा था कि वो मैन ईटर टाइगर गुंजूर की तरफ जा रहा है, और ये सोच रहे थे उसी पाथ पर चल रहा होगा जिस पर चलकर ये जाते हैं गुंजूर की तरफ। लेकिन रात को जाना ठीक नहीं था, तो केनेथ एंडरसन ने डिसाइड किया सुबह जाएंगे और चेक करेंगे टाइगर की पोजीशन के बारे में। अब जब रात को केनेथ एंडरसन सोए तो उनको नींद अच्छे से नहीं आई क्योंकि मच्छर बुरी तरह से काट रहे थे, लेकिन जैसे तैसे उन्होंने मैनेज किया। सुबह हल्का उजाला होने को था, लेकिन जब तक प्रॉपर उजाला नहीं हो जाता केनेथ एंडरसन टाइगर के इलाके में जाना नहीं चाहते थे। क्योंकि दोस्तों, रात टाइगर की होती है, दिन आपका होता है। उसका रीजन है उसकी आंखों में टैमटम होता है जो कि आदमी से 20 गुना ज्यादा पावर दे देता है उसकी आंखों में। तो रात को टाइगर के इलाके में जाना बेवकूफी है। दिन में आप टाइगर को देख भी सकते हैं, महसूस भी कर सकते हैं, अपना बचाव भी कर सकते हैं। तो केनेथ एंडरसन जिनके पास बंदूक थी, उन्होंने भी रात को जाना उचित नहीं समझा। सुबह उजाला होने वाला था और उसके बाद केनेथ एंडरसन ने जल्दी जल्दी कुछ चपाती और कॉफी अंदर धकेली और निकल पड़े उस इलाके में जहां से टाइगर की आवाज आ रही थी। और एंडरसन को पता था कि जैसे जैसे सूरज उगेगा वैसे वैसे मैन ईटर घने जंगल की तरफ चला जाएगा और आराम करेगा और शाम होने का इंतजार करेगा, क्योंकि टाइगर को भी पता है कि रात उसकी है, दिन आदमी का है। अब जैसी कि केनेथ एंडरसन को उम्मीद थी, एक नैरो रास्ते पर टाइगर चला था, फिर जंप लगा के एक रवीन में चला गया था और फिर उसी रास्ते पर चला था गुंजूर के जाने की तरफ जिस पर चलकर केनेथ एंडरसन जाते थे। और उसकी तश्तरी के आकार के पगमार्क धूल में साफ साफ दिखाई दे रहे थे, और वो उस ट्रैक के बीचों बीच चला था। और उस टाइगर को किसी की चिंता नहीं थी, क्योंकि उसे पता था कोई भी जिंदा व्यक्ति या जानवर ना तो उसके रास्ते में आएगा, ना ही उसे परेशान करेगा, क्योंकि टाइगर जानता है रात उसकी है। वैसे ये पता नहीं चल रहा था कि ये टाइगर मैन ईटर है, लेकिन केनेथ एंडरसन को उसकी हरकतों से लग रहा था कि यह है।
फिर केनेथ एंडरसन आगे चलते रहे ये देखने के लिए कि ये गुंजूर की तरफ गया है या उसने रास्ता बदल लिया और वापस आ गया। अब 2 मील तक ये पग मार्क को फॉलो करते रहे। पग मार्क एक बड़े मेल के थे और वो जो ड्राई बेड था स्ट्रीम का उस पर चलता जा रहा था। इधर सूरज ऊपर चढ़ रहा था, गर्मी बढ़ रही थी। अब ये जो स्ट्रीम थी ये दक्षिण पूर्वी दिशा की तरफ जा रही थी। इसका मतलब तो टाइगर ना तो जोलडाल की तरफ जा रहा था और ना ही गुंजूर। आधे मील के बाद टाइगर के पग मार्क एक पहाड़ी पर चढ़ते हुए दिखाई दिए और उसके बाद जमीन काफी हार्ड थी तो मालूम नहीं चला वो किस तरफ चला गया। एंडरसन को लगा कि यह भी पॉसिबिलिटी है कि पहले तो वो पहाड़ी के ऊपर चढ़ गया हो और बाद में आगे कहीं से उतर के उसी पाथवे पे जो कि गुंजूर की तरफ जा रहा है वापस आ गया हो। तो एंडरसन ने डिसाइड किया कि मैं गुंजूर की तरफ ही बढ़ता हूं। करीब 1 मील चलने के बाद उनको फिर से टाइगर के पग मार्क मिल गए, यानी कि टाइगर ने शॉर्टकट ले लिया था और वो जा रहा था गुंजूर की ही तरफ। और एंडरसन ये जान के खुश हुए कि उनका अंदाजा सही था और ये देख के क्लियर हो गया था कि टाइगर ने अपना माइंड मेकअप कर लिया है गुंजूर की तरफ जाने के लिए और वो अपना माइंड चेंज नहीं करेगा जब तक कोई दूसरी घटना ना हो जाए। अब एंडरसन उन पग मार्क का पीछा करते रहे और क्योंकि ये पग मार्क को वॉच कर रहे थे तो इनकी स्पीड बहुत स्लो थी। तो ये सुबह 11 बजे केयर टेकर के पास पहुंचे गुंजूर फॉरेस्ट बंगलो में। उस केयर टेकर का नाम था अनंता स्वामी और एंडरसन ने अनंता स्वामी को बताया कि कैसे रात को इन्होंने दहाड़ने की आवाज सुनी और पग मार्क को फॉलो करते करते ये गुंजूर आ गए। अनंता स्वामी ने बताया कि उन्हें टाइगर की कोई आवाज सुनाई नहीं दी, लेकिन सुबह 4:30 बजे से सांबर डियर की जो घंटी की तरह से, हॉर्न की तरह से आवाज होती है वो सुनाई दे रही थी। और सुबह से जो डियर थे बड़े ही बेचैन से दिख रहे थे। तो एंडरसन भी समझ गए कि लगातार वो चल के आया है। डियर तो अलार्म कॉल कर रहे हैं लेकिन टाइगर यहां आकर दहाड़ नहीं रहा है जैसा शक्ति प्रदर्शन वो जोलडाल में कर रहा था। इसका मतलब टाइगर गुंजूर आया है कुछ सीरियस बिजनेस के लिए, यानी कुछ इरादा है उसके मन में। और एंडरसन बोलते हैं कि चाहे वो मैन ईटर लेपर्ड हो, चाहे वो मैन ईटर टाइगर हो, वो केवल आदमी के ऊपर जिंदा नहीं रहता है। वो जानवर भी खाता है, आदमी भी खाता है। लेकिन अगर वो ये डिसाइड कर ले कि वो सिर्फ आदमी खाएगा तो पहले तो बहुत सारे आदमी मरने लगते हैं, क्योंकि टाइगर को कम से कम 7 दिन में 1 शिकार चाहिए, 15 दिन में 2। लेकिन उसके बाद उस इलाके के लोग बड़े ही अलर्ट हो जाते हैं, चौकन्ने हो जाते हैं, तो टाइगर को शिकार मिलना मुश्किल हो जाता है और उसके बाद वो टाइगर धीरे धीरे कमजोर हो जाता है और फिर भूख की वजह से मर जाता है। अब एंडरसन बोलते हैं कि कहा जाता है कि वो आदमी का मांस पसंद करने लगता है, लेकिन उसे आदमी मारना बहुत आसान लगता है। दोस्तों यहां पर मैं एक चीज ऐड कर दूं, मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना है कि यह बात मिथ है कि उसको आदमी के मांस का स्वाद पसंद आ जाता है। दोस्तों अगर आप टाइगर के बारे में स्टडी करोगे, टाइगर के मुंह में फूड का सेंस बहुत ज्यादा नहीं होता, बहुत ही कम होता है। इंसान के मुंह में 9000 टेस्ट बड्स होती हैं, टाइगर के मुंह में केवल 500 होती है। यही वजह है कि टाइगर आप देखोगे सड़ा गला मांस भी खा लेता है। अभी कल परसों या शायद आज सुबह ही किसी ने मुझसे इंस्टाग्राम पे पूछा था, तब मैंने ये जवाब दिया था उनको, मुझे उनका नाम याद नहीं। तो उन्होंने पूछा था कि टाइगर सड़ा गला मांस खा रहा है उनके इलाके में, तो मैंने बताया था कि 500 टेस्ट बड्स हैं। टाइगर को यह नहीं मालूम चलता कि यह चीज सड़ी गली है, उसको स्मेल भी ज्यादा महसूस नहीं होती, आपको पता ही है। जैसे हमारे मुंह में 9000 टेस्ट बड्स हैं, तो हमें अगर हम गुलाब जामुन खाएंगे तो हम पहचान लेंगे, काजू कतली खाएंगे, सोन पापड़ी खाएंगे, लड्डू खाएंगे, तो हम आंख बंद करके भी खाएंगे तो हम बता देंगे हम ये चीज खा रहे हैं, क्योंकि हमारे अंदर 9000 टेस्ट बड्स हैं। टाइगर के अंदर 500 है। वो ये तो, अगर टाइगर हमसे बात कर सकता होता, वो ये तो बता देता कि वो मीठा खा रहा है, लेकिन उसके आगे वो ये नहीं बता सकता था कि वो लड्डू खा रहा है, कि वो सोन पापड़ी, काजू कतली, क्योंकि उसको मीठा, नमकीन, इसका आइडिया तो लग जाएगा 500 टेस्ट बड से। तो जिसको इतना नहीं पता चलता कि वो नमकीन में
कितना नमकीन है या कितना मीठा है, क्या है, उसको इंसान का फ्लेवर कैसे पता चलेगा? ये मेरी खुद की राय है, आप कमेंट लिख के बताइएगा, क्योंकि मैं आप लोगों से डिस्कशन करता रहता हूं। तो सारा रिसर्च एंडरसन और कॉर्बेट ना करें, थोड़ी बहुत हम लोग भी करें अपने काम चलाऊ नॉलेज को देखते हुए। लेकिन आप बताओ, जिसको बहुत ही हल्का सा टेस्ट की फील है, उसको आदमी का खून और जानवर के खून में फर्क कैसे मालूम चलेगा? तो मेरा यह मानना है कि इंसान को मारना आसान है, उसकी स्किन पे बाल नहीं है, जरा सा दांत गड़ाओ स्किन निकल आती है। जानवर की पहले स्किन चाट के वो उसके जो वो होते हैं आपके जीभ में जो नुकीले नुकीले वो लगे होते हैं, कांटे से होते हैं, उससे पहले वो स्किन को चाटता है जानवर की, तो बाल हटते हैं, फिर वो फाड़ के निकालता है। और वो जो एक, जैसे मैं स्टोरीज में बीच में कभी कोई शेयर करता हूं, तो जो उसकी जीभ में जो वो नुकीले कांटे से होते हैं, वो उसके बहुत बड़ा हथियार होते हैं, वो अपनी साफ सफाई के लिए भी, वो अपनी स्किन को भी चाटता रहता है। तो एक तरह से उसकी स्किन पे जो बाल होते हैं उस पर कंघी होती रहती है। तो उन बालों के बीच में जो बैक्टीरिया पनप रहे होते हैं, उसकी सलाइवा भी लगती है और वो एक तरह से कंघी हो जाती है, तो वो निकल जाते हैं। तो उससे जो उसके खून वगैरह लगने की वजह से जो बैक्टीरिया उसके हाथों में जमा हो जाते हैं, वो उसकी जीभ साफ कर देती है। तो वो जीभ का साइड में करें। लेकिन टेस्ट बड की बात करें तो मुझे नहीं लगता कि टाइगर आदमी के खून में और जानवर के खून में फर्क महसूस कर सकता है। इतनी टेस्ट बड उसके मुंह में है ही नहीं। आदमी को मारना पसंद इसलिए करता है कि आसान है, खाना आसान है, और वो रेजिस्ट नहीं करता, उसके पास सींग नहीं है, कुछ नहीं है, ये रीजन है। ऐसा मेरा मानना है। अब वापस बुक पे आते हैं। एंडरसन लिखते हैं कि जब मैन ईटर टाइगर है, अगर वो केवल इंसान पर जी रहा है तो धीरे धीरे भूख से मर जाएगा। तो इसलिए जब उसको इंसान मिलना बंद हो जाता है, शाम के पहले लोग अपने घरों में लॉक हो जाते हैं, तो फिर वो दोबारा जानवर मारना शुरू कर देता है। अगर उसकी बॉडी में कुछ ऐसी प्रॉब्लम नहीं है कि वो मार ना सके, क्योंकि आपने देखा है बहुत बार टाइगर मैन ईटर बनता है अपने शरीर की किसी कमी की वजह से, दांत टूट गया, पैर घायल है, कि जानवर के पीछे दौड़ नहीं पा रहा। उस कंडीशन में भी दोस्तों वो जानवर को मार लेता है, क्योंकि टाइगर 15 मीटर तक छुप के पहुंचना पसंद करता है। 10 से 15 मीटर जब नजदीक पहुंच जाता है, फिर वो छलांग लगाकर ही पकड़ लेता है, उसको दौड़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर वो नहीं पकड़ पा रहा है तब तो वो आदमी पे ही रहेगा। लेकिन बहुत सारे टाइगर देखे गए हैं बाय चॉइस मैन ईटर बने होते हैं, उनके शरीर में कोई कमी नहीं होती, तो वो मार सकते हैं। बस आलस है कि जानवर के पीछे कौन मेहनत करे, आदमी आसान है। लेकिन जब आदमी मुश्किल से मिलना शुरू हो जाता है, तब फिर वो दोबारा जानवर को मारना शुरू कर देते हैं, और फिर जब उनको मौका मिलता है तो फिर वो आदमी मार देते हैं। और एंडरसन लिखते हैं कि टाइगर के मन में आदमी का डर कहीं ना कहीं है। वो भले ही मैन ईटर बन जाए, लेकिन उसके मन में जानवरों का कोई डर नहीं होता, लेकिन आदमी का डर किसी ना किसी कोने में बैठा होता है। दोस्तों ये बात सच है। बीच में कई स्टोरी मैंने ही बुक पढ़ी, अलग अलग, ह्यू एलन की, कॉर्बेट की, जहां ये बताया जाता है कि जब टाइगर मैन ईटर बन जाता है तो वो आदमी से डरना बंद कर देता है। लेकिन दोस्तों अगर आप उसमें भी R&D करोगे तो आप देखोगे कि वो अकेले आदमी को टारगेट करता है। ग्रुप आदमियों का ग्रुप जा रहा है तो नहीं आता है, लेकिन डियर का ग्रुप होता है तो चला जाता है। तो ये जो एंडरसन की ये बात है, ये सही साबित होती है, क्योंकि जब 20 डियर खड़े तब भी दौड़ पड़ता है, 20 आदमियों के पीछे कभी नहीं दौड़ता है वो। इसका मतलब एंडरसन की बात सच है। मैन ईटर बनने के बाद भी टाइगर को डर होता है आदमी का। और एंडरसन बोलते हैं कि यह भी देखा गया है कि जब टाइगर ने किसी आदमी या औरत पर हमला किया और उसने विरोध किया तो टाइगर भाग गया। ये दोस्तों मैं हमेशा बोलता हूं, यहां पे फिर मैं आज मैं स्टोरी छोड़ के कुछ ज्यादा ही इधर उधर की बातें कर रहा हूं, लेकिन मैंने हमेशा बोला कि टाइगर के साथ एटीट्यूड काम में आता है। तो यहां ये एंडरसन की बात से भी साबित हो रही बात कि इन्होंने भी बताया कि अगर विरोध किया जाए तो टाइगर बहुत जल्दी भागता है। तो दोस्तों जब टाइगर किसी इंसान पर हमला करता है तो 90% केसेस में आदमी विरोध ही नहीं करता, सरेंडर कर देता है। और अभी रिसेंटली मुझसे किसी ने कमेंट में पूछा था कि कभी ऐसा कोई केस आपको याद है जिसमें आदमी ने टाइगर को अपने बाजुओं से भगा दिया हो? तो मुझे बाजुओं से भगाने का केस तो याद नहीं है, पैर से भगाने का केस याद है। और वो जिम कॉर्बेट की बुक में है, शायद कांडा या ठाक मैन ईटर की कहानी में है कि एक आदमी की स्टोरी थी जिसमें टाइगर उस आदमी के ऊपर था और उन्होंने पैर से धक्का दिया था, टाइगर नीचे गिरा था, पहाड़ी के नीचे चला गया था। ये जिम कॉर्बेट ने अपनी बुक में लिखा है। तो जोर जोर से चिल्लाने से, हा हा करने से, ऐसा करने से टाइगर भागता है। एक
अभी रिसेंटली वीडियो इंस्टाग्राम पे मुझे किसी ने भेजा है, अगर मुझे मिल गया तो मैं भेजूंगा। आसाम का किस्सा है। टाइगर आया, कई लोगों का ग्रुप था आदमियों का। टाइगर ने जंप किया, आदमी मिट्टी से नीचे नदी में गिरा, लेकिन सारे लोग चिल्लाए हा 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 करके। टाइगर उस आदमी को छोड़ के भाग गया और आदमी भी इतना घायल नहीं हुआ। उसी वक्त वो खड़ा होकर वीडियो में चलता हुआ दिख रहा है। तो ये सब बताने का बार बार मेरा मतलब है कि ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट बहुत बढ़ रहा है, बढ़ता ही जाएगा। 2-4-5 दिनों के अंदर टाइगर सेंसस की रिपोर्ट आने वाली है। उम्मीद तो है कि 3500 से 4000 के बीच में टाइगर होना चाहिए, ऐसी मुझे उम्मीद है। और जब इतने टाइगर होंगे तो कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज्यादा बढ़ेगा। तो इसके लिए मैं बार बार कहानी के बीच में बोल रहा हूं, हर जगह जहां भी ये स्टोरी देख रहे हो लोग, तो एक आदमी भी इस चीज को फॉलो करे तो अच्छा होगा। अभी रिसेंटली साउथ में, मेरे ख्याल से केरला में, टाइगर ने एक 12 साल के बच्चे को और एक 74 साल की लेडी को मारा है। और रिसेंटली हर जगह आप देखोगे, मध्य प्रदेश में, उड़ीसा में भी टाइगर एक लेडी को मारा। पहले था कि टाइगर ने मारा, बाद में मालूम चला लेपर्ड ने मारा। तो अगर ये सब बातें धीरे 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 फैल जाएं, मैं और धीरे धीरे बाकी सारे लोग भी फैलाएं, तो जब आदमी विरोध करेंगे, चिल्लाएंगे, सरेंडर नहीं करेंगे, तो शायद ये अटैक होने कम हो जाएंगे। तो यहाँ दोस्तों अगली लाइन में एंडरसन ने वही बात बोली है जो मैंने अभी बोल दी थी, कि वो जानवरों से नहीं डरता, आदमी से डरता है। यहाँ पे एंडरसन भी लिख रहे हैं कि वो जानवर कितना ही विरोध करे वो नहीं डरता। हाँ, बाइसन हो या कोई बड़ा जानवर हो या भैंसे झुंड बना के आ जाए, वो अलग बात है। अगर वो किसी को पकड़ता है तो छोड़ता नहीं है। तो यहाँ इस स्टोरी में टाइगर गुंजूर की तरफ इसलिए आ गया था क्योंकि जोलडाल में लोग अलर्ट थे, क्योंकि वहां उसने 2 वारदात कर दी थी और उसे आदमी मिल नहीं रहा था। तो गुंजूर में आदमी भी थे, उसे लगा अलर्ट नहीं होंगे, और दूसरी बात, डियर भी बहुत सारे थे। यानी उसका टारगेट था, तो जब मौका मिल गया तो आदमी, नहीं तो डियर मारेगा। तो टाइगर ने सोचा था कि जानवर मारूंगा, और जब मौका मिल गया तो अभी जो मुझे नया स्वाद लगा है बुक के अकॉर्डिंग, तो फिर मैं आदमी मार लूंगा। लेकिन मैं बुक में लिखा है स्वाद लगा है, लेकिन मेरा पर्सनल मानना यही है कि टाइगर को स्वाद डिफरेंशिएट नहीं कर सकता है अगर आप पढ़ोगे तो। जैसे कुछ बातें मैं अपनी मानता हूं, किसी की नहीं मानता। जैसे मैं टाइगर को शेर बोलता हूं, बहुत सारे लोग बार बार बोलते हैं कि बब्बर शेर का मतलब बार्बरिक लायन है। मेरा मानना है कि बब्बर शेर का मतलब अगर बार्बरिक लायन था तो फिर बर्बर शेर होता, बब्बर शेर नहीं होता। इंडिया में बार्बरिक लायन कभी नहीं था, तो नाम बब्बर शेर क्यों था? तो मेरा ये मानना है बब्बर शेर का मतलब लायन, शेर का मतलब टाइगर, लेपर्ड का मतलब तो तेंदुआ है ही। अभी रिसेंटली किसी ने कमेंट में लिखा था, पता नहीं, मुझे याद नहीं, कि उन्होंने हिंदी वर्जन पढ़ा है मैन ईटर्स और कुमाऊं, कुमाऊं के नरबख्शी, जो कि जिम कॉर्बेट की बुक का हिंदी ट्रांसलेशन है। तो उसमें शायद उसी बुक की बात थी। तो वो लिख रहे थे कि जिसने ट्रांसलेट किया उसे यही नहीं पता, वो बार बार शेर लिख रहे हैं, शेर लिख रहे हैं, जबकि बाघ लिखना चाहिए था। तो बोले उनको यही नहीं पता कि शेर का मतलब लायन होता है। भाई साहब, जब उन्होंने ट्रांसलेट करी थी तब ये बात फैली थी। धीरे 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 फैलते फैलते क्या होता है, एक गलत बात जब बहुत ज्यादा लोगों के मुंह से आने लगती है ना, तो फिर वही सच लगने लगती है। तो मेरा बार बार यह कहना है कि शेर का मतलब टाइगर होता है, बब्बर शेर का मतलब लायन। तो मैं बार बार बोलता रहता हूं, अब नक्कार खाने में तूती की आवाज कोई नहीं सुनता, लेकिन क्योंकि वाइल्ड लाइफ की इंफॉर्मेशन है, मैं अपनी तरफ से सही शेयर कर रहा हूं, इसलिए मैं बोलता हूं। तो यहां पे मैं दोबारा एक बात बोल रहा हूं कि टाइगर को स्वाद मालूम नहीं चलता है, बहुत ही हल्का चलता है। तो मुझे नहीं लगता कि उसको आदमी के और जानवर के खून में फर्क महसूस होता होगा। लेकिन यहां इन्होंने लिखा है टेस्ट, तो बिल्कुल इतने बड़े महान एंडरसन जी हैं, तो इन्हीं की बात और इन्हीं की बुक है। लेकिन गुंजूर में आदमी थे ही नहीं, यहां सिर्फ केयर टेकर था। केयर टेकर की बेटी उसको मिल गई थी तो उसको लगा आदमी है, और केयर टेकर अब अलर्ट था। तो एंडरसन को लग रहा था कुछ दिन तक वो यहां रहेगा, डियर मारेगा और वापस जोलडाल चला जाएगा, क्योंकि गुंजूर में कोई गांव नहीं है। और या फिर वो टाइगर अपना लक ट्राई करेगा भद्रावती और चीतल दुर्ग के बीच के जो गांव हैं। अब एंडरसन को उम्मीद थी कि वो 2-4 दिन तक गुंजूर में रहेगा, अपना लक ट्राई करेगा, और अगर उसे कोई डियर मिल गया तो फिर वो और ज्यादा रहेगा, क्योंकि उसकी इमीडिएट भूख शांत हो जाएगी। और इनको उम्मीद थी कि जब वो उस डियर को खाने में बिजी होगा 48 घंटों के दौरान, तो ये उसे मार पाएंगे। और उसे खाना ना मिले इस बात की कोई संभावना नहीं थी, क्योंकि जैसा एंडरसन ने पहले बताया कि बहुत सारे डियर थे, एंटीलोप भी थे, जंगली भेड़ भी थी।
तो उसे खाना मिल ही जाने वाला था। और जो गुंजूर की पोजीशन थी जहां पर फॉरेस्ट बंगलो था, वहां से दूर दूर का नजारा आता था। एक छोटी सी पहाड़ी थी, पास में ही एक झरना था। तो उनको पूरी उम्मीद थी कि टाइगर यहां पर रुकेगा और शिकार करेगा। एंडरसन यहां पर अपनी राइफल के अलावा और अपनी किट का कोई सामान नहीं लाए थे। अपनी टॉर्च, अपना थोड़े गर्म कपड़े जो रात को बैठने के काम आते, अपना स्टोव, वो कुछ भी नहीं था इनके पास। अब 10 मील दूर एंडरसन आ चुके थे। अब वो सामान लेने वापस जाना, फिर वापस आना, तो इसमें एक तो चलना बहुत था और टाइम बहुत लग जाता, तो ये शाम के पहले पहुंच नहीं पाते। अनंत स्वामी ने अपनी टॉर्च एंडरसन को ऑफर करी। हालांकि उसमें केवल 2 सेल थे, ज्यादा चलने वाली नहीं थी। और अनंत स्वामी ने एंडरसन को उस रेस्ट हाउस में फ्री स्टे भी ऑफर किया और ये कहा फ्री खाना भी, अगर आप वो खाना खा पाए जो मैं खाने वाला हूं। उनके पास था थोड़ा सा रागी का आटा। अब रागी के आटे से भरवा गेंद बनाई गई थी, जो पौष्टिक तो बहुत थी, लेकिन उसमें स्वाद नहीं था। अब अनंत स्वामी के पास कोई ऐसा जानवर नहीं था जिसे बेट के रूप में यूज किया जाए। अनंत स्वामी के पास एक कुत्ता था, लेकिन एंडरसन बोलते हैं कुत्ते को एज ए बेट यूज करना, वो भी टाइगर के लिए, कोई फायदा नहीं था। और दूसरी बात, एंडरसन लिखते हैं एज ए डॉग लवर, मैं किसी भी सूरत में डॉग को एज ए बेट यूज नहीं करता। अब एंडरसन के जहन में एक बात और आ रही थी कि वो बहुत ज्यादा आशावादी तो नहीं हो गए हैं ये सोच के कि यही वो मैन ईटर है। हो सकता है ये एक नॉर्मल टाइगर हो, सिद्धांतों पर चलने वाला, केवल जानवरों को मारने वाला। अब अनंता स्वामी को जब इन्होंने बोला कि मैं तुम्हारे यहां रुकूंगा 2-3 दिन, तो अनंता स्वामी की आंखों में खुशी आ गई और अनंता स्वामी ने कहा कि ये मैन ईटर ही है, क्योंकि इस इलाके में कोई दूसरा टाइगर है नहीं। और अनंता स्वामी ने यह भी कहा, रहा सवाल बेट का, तो मैं खुद बैठूंगा एज ए बेट और आप छुपकर टाइगर का इंतजार करना। और अनंता स्वामी ने यह भी कहा कि साहब, यह मत समझना कि मैं एज ए बेट इसलिए बैठना चाहता हूं कि मेरे मन में कोई डर नहीं है। मेरे मन में टाइगर का बहुत डर है, लेकिन मैं बदला लेना चाहता हूं उस टाइगर से जिसने मेरी फूल सी बेटी को मार दिया। उसकी मां तो मर गई थी उसको जन्म देने के बाद, थोड़े दिनों के बाद उसका भाई भी मर गया था चिकन पॉक्स से। मेरी जिंदगी यही वो लड़की थी और उसको वो टाइगर ले गया। अब मैं उसकी मौत का बदला चाहता हूं, चाहे इसके लिए मेरी जान चली जाए। अब एंडरसन बोलते हैं कि यहां सेंटिमेंट की कोई जगह नहीं थी, तो मैं किसी भी हाल में अनंता स्वामी को एज ए बेट यूज नहीं करने वाला था। बात सेंटिमेंट की नहीं थी, बात प्रैक्टिकल की थी, क्योंकि मेरे पास एक टॉर्च थी जो कि 2 सेल वाली है। मैं क्लैंप्स लेके नहीं आया था कि उस टॉर्च को अपनी राइफल पे लगा सकूं, यानी कि मुझे लेफ्ट हैंड से टॉर्च जलानी थी, राइट हैंड से शूट करना था। 2-3 सेकंड का डिले हो जाता और टाइगर के मामले में 1 सेकंड काफी है, क्योंकि टाइगर एक जंप में ही लेके गायब हो जाता है अपने शिकार को। और जैसा कि मैंने पहले बोला, रात टाइगर की होती है, तो टाइगर के सामने खुले में रहना समझदारी नहीं है। तो एंडरसन किसी भी तरह से अनंत स्वामी के खून से अपने हाथ नहीं रंगना चाहते थे। और जब एंडरसन ने बोला ना, तो अनंत स्वामी के चेहरे पर उदासी आ गई। तो अनंत स्वामी की फीलिंग्स को एंडरसन हर्ट नहीं करना चाहते थे, तो बोले मैं इसलिए मना नहीं कर रहा कि मुझे तुम्हारा प्रस्ताव स्वीकार नहीं है, मैं इसलिए मना कर रहा हूं कि मुझे तुम्हारी जरूरत है अपने पीछे। तुम टॉर्च जलाओगे, मैं राइफल चलाऊंगा। आनंद स्वामी इस एक्सप्लेनेशन से सेटिस्फाइड नहीं हुए। उन्होंने कहा दोराई टॉर्च को पकड़ लेंगे, मैं आगे बैठूंगा, आप गोली मारना। लेकिन एंडरसन ने कहा नहीं, मतलब नहीं।